Good morning, dear students. This is Akash Upadhyay. In the previous video, we discussed how India got its name. In this video, we will discuss sources of medieval Indian history. मीन्स हम कैसे नॉलेज करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री क्या थी, मेडिवल पीरियड में क्या सोर्सेस हैं हिस्ट्री के. तो सोर्सेस ऑफ मेडिवल पीरियड दो पार्ट में बांटे गए हैं, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेस. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट आर्कोलॉजिकल सोर्सेस. These includes ancient building, coins, painting, inscriptions, sculptures and any other artifact. मीन्स कई सारी चीज़ें इसमें बिल्डिंग हैं, कॉइन हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, स्कल्पचर्स हैं, कई सारे आर्टिफैक्ट हैं जो वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं. लेट अस स्टडी द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ मेडिवल पीरियड. For the study of medieval period, historians use a variety of sources such as inscriptions, coins, historical buildings, religious and non-religious literature. Now we discuss monuments. Many monuments were built during this period. Medieval period जो है, मुगल जो एम्पायर है, उस पीरियड में कई सारे मॉन्यूमेंट बनाए गए. These tell us about the architectural skills of the time. और ये हमें उस समय के आर्किटेक्चर स्किल के बारे में बताते हैं कि किस तरह का आर्किटेक्चर उसमें यूज किया जाता था. द मटेरियल यूज्ड गिव एन आइडिया अबाउट द क्राफ्टमैनशिप एंड माइनिंग. जो मटेरियल बिल्डिंग्स में यूज किया गया, मॉन्यूमेंट्स में यूज किया गया, वो हमें उस समय की क्राफ्टमैनशिप और माइनिंग की नॉलेज देता है. न्यूमरस टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू एग्जिबिट द स्किल्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल. और कई सारे टेम्पल्स उस समय के और मॉस्क्यू जो हैं वो हमें रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताते हैं लोगों के. नाउ वी फर्दर स्टडी इंपोर्टेंट फोर्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ द टाइम. रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, पैलेस ऑफ जयपुर, जालमेर, गोलकुंडा फोर्ट, मांडू फोर्ट. ये जो फोर्ट है वो मेडिवल पीरियड्स के इंपोर्टेंट फोर्ट हैं. नेक्स्ट टॉम्स, हुमायूं टॉम, ताजमहल, सफदरजंग टॉम. दीज आर द टॉम्स. What do you mean by tomb? Tombs was the burial site of the Mughal emperor and empress. जो tombs होते थे वहाँ पर मुगल जो होते थे उनके डेड बॉडी को दफनाया जाता था. आपका ताजमहल, सिकंदरा दोनों ही एक टॉम्ब के एग्जाम्पल हैं. मॉस्क्यू मस्जिद, जामा मस्जिद एंड मोती मस्जिद ऑफ दिल्ली are world famous masjid. Temples: बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश, सन टेम्पल कोणार्क, दिलवारा टेम्पल, गोल्डन टेम्पल. These are the temples which was built during medieval period and had its very importance in history. ये ऐसे टेम्पल्स हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंस है, चाहे आप बृहदेश्वर टेम्पल कहें, खजुराहो कहें, सन टेम्पल कोणार्क, गोल्डन टेम्पल अमृतसर. ये सभी टेम्पल्स की अपनी वैल्यू है हिस्ट्री में. नेक्स्ट जो टॉपिक कहते हैं कॉइन. कॉइन्स द मटेरियल यूज टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द किंगडम. कॉइन में किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता था उससे हमें ये पता लगता है कि इकोनॉमिक कंडीशन उस समय उस किंगडम की क्या थी. इसके अलावा कॉइन्स पे कई सारे जो इन्फॉर्मेशन है, पर्टिकुलर किंग ने कब से कब तक रूल किया और कई सारी इन्फॉर्मेशन हम उनके बारे में गैदर हो जाती हैं. यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन द पिक्चर. नेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस. सो स्टूडेंट, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग ऑन द स्टोन, मेटल और सम मटेरियल एज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस. इंस्क्रिप्शंस ऐसी राइटिंग होती हैं जो स्टोन पर, मेटल पर या किसी भी मटेरियल पर हिस्टोरिकल सोर्सेस के हिसाब से लिखी जाती हैं. जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती है वो एपिग्राफी कहलाती है. सेकंड सोर्सेस आर लिटरेरी सोर्सेस. There are no dearth of literary sources as paper was first used in India during this period. ऐसे कोई भी निशान नहीं मिलते हैं कि पेपर इस समय यूज किया गया था. धीरे धीरे पेपर का यूज शुरू हुआ
अवेलेबल होना शुरू हुआ, तो जो बुक्स पहले हैंड राइटिंग की जाती थी, हाथों से लिखी जाती थी, जिन्हें मनुस्क्रिप्ट कहा जाता था, उनकी जगह प्रिंटिंग ने ले ली और उन मनुस्क्रिप्ट से भी हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंडिजिनस लिटरेचर, किंग्स कोर्ट पोएट एंड स्कॉलर्स wrote extensively in their work throw light on the administration, economy and society of the time. इंडिजिनस लिटरेचर जो होते थे, जो राजा के दरबार में लेखक कवि विद्वान जो रहते थे, वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और सोसाइटी के बारे में लिखते रहते थे। बट मोस्टली जो राइटिंग्स होती थी वो किंग्स की प्रेज में ही लिखी जाती थी, किंग्स की तारीफ में ही लिखी जाती थी। कुछ जो वर्क है इसमें कलर, रायत रंगनी जो कश्मीर की हिस्ट्री है, बाबर रॉट द बाबरनामा और तुजुके बाबरी विच इज प्राइसलेस रिकॉर्ड ऑफ हिज राइट। बाबर ने जो बाबरनामा लिखा, तुजुके बाबरी लिखी। गुलबदन बेगम रॉट द हुमायूंनामा। अबुल फजल की अकबरनामा एंड आईने अकबरी अकबर के शासन को दर्शाती है। अमीर खुसरो तुगलकनामा गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अमीर खुसरो की जो अकाउंट है तुगलकनामा, उससे में तुगलक डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं फॉरेन लिटरेचर की। कई सारे फॉरेन जो स्कॉलर्स, राइटर, ट्रैवलर इंडिया आते थे और यहाँ के बारे में लिखते थे। तो अलबरूनी रोट तारिक अल हिंद विच इज मिरर ऑफ 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के इंडिया के बारे में जो बताया गया है तारिक हिंद में, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन रिलीजियस, साइंटिफिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इब्न बतूता, a Moroccan traveler has compiled his travel memories called रेहला। उसने अपनी सारी जो ट्रेवल मेमोरीज हैं वो रेहला में कलेक्ट की हुई हैं। इट थ्रोज लाइट ऑन द सोशल, जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। नेक्स्ट, मार्को पोलो, एक वेनेटियन ट्रेवलर जो वेनिस से आया था, विजिटेड साउथ कस्टम इंडिया एंड हिज बुक टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल इकोनॉमी ऑफ द रीजन। और उसकी बुक से हमें इंडिया की लाइफ स्टाइल और इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। मार्को पोलो को मेडिवल ट्रेवलर का प्रिंस भी कहा जाता है, क्योंकि उसने ज़्यादातर जो अपने जीवन का समय था वो ट्रेवलिंग में ही गुजारा। देयर इज ए पिक्चर इमेजर ऑफ द किंग जेम्स एट द कोर्ट ऑफ द जहांगीर, एज यू कैन सी द पिक्चर। नेक्स्ट, सर थॉमस रो एंड विलियम हॉकिंस विजिटेड जहांगीर कोर्ट। थॉमस रो की जो बुक थी अ वॉयज टू द ईस्ट इज वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। उससे हमें कई सारी इंफॉर्मेशन पता चलती हैं। दैट्स ऑल द फॉर द टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द